अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस दिन मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है, इस वजह से आपने किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना। तो ये मैं आपके साथ जो बात शेयर करने लगी हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हुआ कुछ यूँ कि कल आज से तकरीबन 2 दिन पहले जो है ना, मैं रेडी हुई। असद गए हुए थे कहीं बाहर ना, अम्मी को साथ लेके कहीं रिलेटिव्स गए हुए थे, तबीयत ख़राब थी तो उधर उस साइड पर उनकी अयादत करने के लिए गए हुए थे। तो मैं रेडी हुई, मेकअप वगैरह मैंने किया। कहने से मुराद ये कि उनके आने से तकरीबन 10-15 मिनट पहले ना, तो अभी असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मुझे भाभी ने बताया कि असद की कॉल आई है मेरी बेटी की। वो कह रहे हैं कि असद चाचू और हम लोग आ रहे हैं, तकरीबन जो है ना 10-15 मिनट तक जो है ना यहाँ से निकलने लगे हैं। तो मैंने कहा चलो असर की नमाज़ पढ़ के तो तैयार हो जाती हूँ, असद आने वाले हैं। अच्छा हुआ गाइस ये कि मैं रेडी हो गई। मेकअप मैंने इतना हैवी नहीं किया था, बिल्कुल लाइट सा, बिल्कुल ना विदाउट बेस, बिल्कुल लाइट लाइट सा बिल्कुल किया। तो लेकिन मेकअप तो किया ना। अब हुआ ये कि असद आए ही नहीं, 6 बज गए, मगरिब का टाइम हो गया, अज़ानें शुरू हो गई। अब मैंने सोचा कि मैंने मेकअप किया हुआ है और अज़ानें हो रही हैं। एक दिल में ख्याल आया कि यार मेकअप किया हुआ है और है भी ब्रांडेड ना, बाहर से आया हुआ है, मतलब कि असद की जो सिस्टर है ना उन्होंने दिया था। और मैं तो वैसे भी मेकअप की बड़ी शौकीन हूँ। कहने से मुराद ये कि ब्रांडेड हो तो वो तो मैं कंजूसों की तरह ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने सोचा कि यार मैंने मेकअप तो किया हुआ है, रहने देती हूँ। नमाज़ जो है ना ईशा की नमाज़ के साथ पढ़ लूँगी। मगरिब की अज़ान हो रही थी, मैंने कहा बस आने वाले हैं, वज़ू करूँगी, सारा मेकअप उतर जाएगा। तो मेरे माइंड में ये था। और एक आवाज़ एक साइड से आ रही है कि आमना आज तो इस मेकअप की खातिर नमाज़ छोड़ी है, पागल तो नहीं तू? ईशा के साथ पढ़ेगी, जबकि कज़ा जानबूझ के करना कितना सख्त गुनाह है, छोड़ना तो दूर की बात है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने तो जंग की हालत में भी जंग के दौरान भी नमाज को नहीं छोड़ा, और तू आज एक थोड़े से मेकअप की वजह से नमाज छोड़ी है, जो मेकअप की फैक्ट्री लेके देने वाला है, यानी कि उस अल्लाह की नमाज को छोड़ी है आज इस चंद में थोड़े से मेकअप की खातिर कि यार ये ख़त्म वेस्ट हो जाएगा तो फिर दोबारा इस्तेमाल करूँगी, ज़ाया भी होगा और टाइम भी लगेगा। और जो अल्लाह तुझे कह रहा है, जो तुझे अज़ान हुई, तेरी आवाज़ तेरे कानों में पड़ी, जिससे तूने मांगना है, क्या पता वो तुझे इससे बेहतरीन मेकअप जो है ना ला के दे दे। एक अल्लाह तो कहता है ना कि अल्लाह ताला तो इंसान की जो है दुआएं जो है ना, दुआओं से उसकी तकदीर चेंज कर सकता है। तो मेरी एक आवाज़ यहाँ से अचानक से आई और एक आवाज़ आ रही है कि छोड़ दे यार, मेकअप किया हुआ है, वज़ू करेगी, सारा मेकअप उतरेगा, दोबारा करेगी और फिर वेस्ट भी होगा और फिर टाइम देगी। अच्छा, अब दो तरफ से आवाज़ें आती बार बार मुझे, लेकिन जब अचानक मेरे माइंड में आया कि यार मेकअप का क्या है, अगर अभी उतर जाएगा दोबारा कर लूँगी, अगर ख़त्म भी हो जाएगा उस अल्लाह को तो पता है ना क्यों ख़त्म हुआ। नमाज की वजह से नमाज़ पढ़ा, नमाज स्टार्ट की, तो अल्लाह भी तो अल्लाह की ज़ात भी तो देख रही है ना। कुरान पाक में हर जगह बार बार आया कि अल्लाह हर जगह देख रहा है आपको। तो अल्लाह को तो पता है कि ये मेकअप जो भी है, तो अल्लाह से अगर मैं मांगूंगी तो ये मेकअप कुछ भी नहीं, क्या पता अल्लाह ताला मुझे हर मेकअप, ये मैबलिन और ये ब्रांडेड जो मेकअप मेरे पास, अल्लाह ताला इसकी फैक्ट्रियाँ जो है ना मेरे किस्मत में लिख दे, एक सिर्फ नमाज की वजह से। तो गाइज़ मैं फ़ौरन नीचे गई, जाके मैंने वज़ू किया, फिर भी कंजूसों की तरह कर दी कि कुछ उतर ना जाए। फिर मैंने कहा ना भाड़ में जगह अगर पढ़नी है नमाज़ तो नीयत के साथ पढ़नी है। मैं नीचे गई, जाकर अच्छी तरीके से वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, मगरिब की, मेरे दिल को एक अलग सा सुकून मिला। फिर जल्दी से पकड़ा, मैंने ब्लश ऑन थोड़ा सा कर दिया, हल्का हल्का सा। कहने का मतलब ये फिर दोबारा से लाइट लाइट मेकअप कर ले, लेकिन दिल को सुकून मिला। तो गाइज़ मैंने आपके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैसेज शेयर करना था। एक बड़ी इंफॉर्मेटिव बात है कि हम लोग क्या करते हैं, अक्सर ख़वातीन ये देखिए नमाज़ी 5 वक्त की नमाज़ी होती है, लेकिन मेरी तरह उनके माइंड में भी शैतान आ जाता है कि यार मेकअप किया हुआ है, कोई नहीं, आज हम 15-16 हज़ार जो है ना अपने फेस पे लगाया, काशी सैलून से तैयार हुए हैं और जनाब आप जो है ना फंक्शन अटेंड करने चले गए, और अचानक आपके माइंड में अगर आ जाता है ना कि यार बाहर में जाइए, मेकअप 15,000 या 16,000 जो हमने अपने फेस पे लगाया हुआ है, नमाज़ पढ़ी, नमाज के टाइम होगा, तो क्या पता अल्लाह ताला आपको इतना कर दे, क्योंकि अल्लाह का तो कोई किसी को नहीं ना पता, अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से इंसान के वसीले बना देता है। अगर तो आप इस नीयत से करते हो तो मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है, पूरा पूरा 100% यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंसान की ना नीयत देख के उसको देता है। जितना मर्ज़ी हम नमाजी हों, पता नहीं मैं कितनी बड़ी गुनाहगार हूँ, क्या पता ये मैंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए नेकी की थी और आपके साथ शेयर करके ये भी गवा दी हो। लेकिन मैंने अपने उस माइंडसेट से आपके साथ बात शेयर किया कि जब आपके माइंड में ये आए ना, तो अल्लाह ताला के लिए ना ये छोटे छोटे काम माइनस कर दोगे ना, तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा देगा। अच्छा गाइस, इसी तरह से मैंने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट शेयर करनी थी, वो ये अक्सर ना इंसान की शादी के बाद भी और शादी से पहले भी
पूरी ज़िंदगी इंसान के कहीं ना कहीं फेलियर डाउन लेवल का सामना करना पड़ता है और हम मायूस हो जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं और जल्दी से फुल जल्दी में गुस्से में आके ना जज्बात में आके मेरी तरह तो अक्सर लड़कियां जो है ना जज्बात में आके उसी वक्त फ़ैसला ले लेती हैं। वो कोई भी हो सकता है, स्टडी को लेके, अपने करियर को लेके, अपने पेरेंट्स से बदतमीज़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने फ्यूचर से रिलेटेड, अपने हस्बैंड से बात करते हुए, अपने कोई भी मायके की बात करते हुए, ससुरालियों वाली बात करते हुए जल्दी से हम लोग गुस्से में आकर ना फाइनल डिसीजन ले लेते हैं, बस मैंने ये ले लिया तो ले लिया। लेकिन गाइस आपको एक बात बताऊँ, मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई है। किस तरह से? जब भी इस तरह का मुझे सामना करना पड़ता है, जब मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, जब मैं बिल्कुल ठीक होती, मुझे बेफजूल डांट पड़ी होती है, या फ्यूचर से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड या कोई भी ससुराल से रिलेटेड या मायके से रिलेटेड कहीं पे भी मुझे कोई सामना करना पड़ता है ना, तो मैं जज्बात में आकर फैसला लेके एंड पे पछताती भरा थी, यार मैंने क्या किया था, उसे बर्दाश्त कर ही लेती, सब्र कर ही लेती। लेकिन अब जब ऐसा मोमेंट्स होता है कि कभी हस्बैंड को लेके कोई बात चले ना, तो मैं जल्दी से बदतमीज़ी से आके मिसबिहेव भी कर लेती थी। लेकिन अब ना यकीन करें, अल्लाह की कसम से इतनी बड़ी कसम खा लिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है, तो आपने लाजमी सुनी है। आपने उस टाइम पे क्या करना है, आपने अपनी माइंड में एक आयत याद कर लेनी है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब मैं कल गैस शेयर करने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। हुआ ये कि असद कहीं सुबह गए, मुझे कह के आए कि मैं भैया दे 1 घंटे के अंदर आ जाऊँगा, और मुझे कह के भी पता नहीं कहाँ गए और आए। गैस यकीन करें, नाश्ता भी नहीं किया ना। अब मैं ये कोई व्लॉगिंग नहीं कर रही है, एक इंपॉर्टेंट वन मैसेज शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। इसमें बहुत ज़्यादा छुपा हुआ एक लेसन है, अगर आप इसे समझें। अब हुआ ये कि असद ने मुझे कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो नाश्ता आके मैं करता हूँ, तुम ना ऐसे करो, रात के चावल पड़े हैं वो गर्म थोड़ा सा करके खा लो या नाश्ता बना लो। मैं ना असद के बगैर कुछ भी नहीं खाती, ना दोपहर का, ना सुबह, ना शाम का, पता नहीं आदत सी हो गई हुई है। तो अभी शादी को भी अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल होने वाला है। कहने का मतलब जो मैंने आपसे इंपॉर्टेंट वन मैसेज शेयर करना है वो ये कि अब ना असल मुझे कहीं कह के चले गए, तकरीबन 10 बजे गए, नाश्ता किए बगैर ही, और आए रात को 6 बजे। तो मेरा रोने वाला मुँह, ना मैंने सुबह नाश्ता, ना दोपहर को, ना शाम को, 7-8 बज गए ना। अब इन्होंने मुझे आते सारी कहा चला भाई चले क्या, असर ने कहा कि आते सारी मैंने कहीं मैसेज किया ना, तो अपनी जो है ना अम्मी के मोबाइल से कि आपने कब तक आना है, मैं आ रहा हूँ, आधा घंटा क्योंकि रात को आए। मैंने कहा मुझे क्या ही देते, मैं रोज़ा ही रख लेती। अब इतना तो थोड़ा सा लड़ाई का मौका बनता ही है ना। असर ने मेरा जब फेस देखा, उन्हें पता चल गया इसका भूख से बुरी हालत हुई हुई है। आई डोंट नो उन्होंने सुबह नाश्ता अपने फ्रेंड के साथ किया है क्या नहीं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था। अब हुआ ये कि उन्होंने कहा चलो, मुझे कहा जल्दी करो, बाहर बनो, बाहर से कुछ खा के आते हैं। मुझे कहा बाहर चलते हैं। हम बाहर गए हैं, मुझे रास्ते में कहने लगे क्या खाना है। मैं खाने की बजाय बात करूँ, मैं कहूँ नहीं आप मुझे बताओ आधे घंटे का कह के सारा दिन कहाँ थे। अब उनकी इस चीज़ पे बहस थी कि तेरी आगे भूख से जाने के लिए पहले खाना खा ले, उसके बाद बात कर लेंगे। मैं कहूँ नहीं मुझे पहले बताओ। कहते नहीं वो जॉब का पता कर रहा था। मैंने कहा जॉब को ही पता करो, 1 घंटा 2 घंटा लगता है, इंटरव्यू में भी जाओ 3 से 4 घंटे लगते, सारा दिन नहीं लगता। तो मेरे पर ये कर रही है। आपको पता है हर घर में कहीं ना कहीं मियाँ बीवी कैसे नोक झोंक होती रहती है। अब असद को चढ़ गया फुल गुस्सा गाइस। मैं खाने की बात ना करूँ, मुझे क्या पहले खाना खा ले, ज़रा तो इस अंदर कोई पेट्रोल डाले, उसके बाद तुझे मैं बता दूंगा कहाँ था। मैं उन्हें को मुझे उस जगह पे लेकर जाओ, सारा दिन कहाँ पे थे ये वो। हर मियाँ बीवी में ऐसी कोई ना कोई बात होती है। लेकिन उनको गाइस इतना गुस्सा कि उन्होंने मुझे बहुत ही गुस्सा को, जब हस्बैंड को गुस्सा चढ़ जाए तो आप सोच नहीं सकते किस तरह से वो आपको बोलते हैं, आपको समझ नहीं आता, उनका एक अलग सा ही रूप देखने को नजर आता है गुस्से में। मैं तो रात को डर गई। अच्छा वो इतने गुस्से से बात करते उन्होंने आज तक मेरे पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन जो रात को जिस तरह से गुस्से से बात कर रहे थे, उनका दिल कर मुझे ख़त्म ही कर दे। लेकिन मैं उस टाइम पे क्या कर रही हूँ, मेरे चेहरे पे ना अलग से स्माइल थी, और मैं ये कहती आमना इन्नल्लाह मअस साबिरीन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। असद को और गुस्सा चढ़े, मैं इसे गुस्से से डांट रहा और ये दांत निकाल रही है। मैं दांत इस बात निकाल रही थी कि अल्लाह तेरे साथ, हमना गुस्सा नहीं करना, जितना मर्जी हस्बैंड डाल दे, तूने कहना अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अपने आप को मैं खुद ही हौसला दे रही हूँ बाइक पे बैठ के, और वो मुझे डांटते जा रहे हैं। डांटने इसलिए रहे थे कि तू खाने की बात करने के बजाय मुझसे पूछ रही कहाँ थे कहाँ नहीं, वो भी मैं तुझे बता दूँगी, पहले खाने की बात कर। जो वाइफ होती है ना वो ज़रा ना जज्बात में वो क्यों कहा के आएंगी, थोड़ी सी क्रैक होती हैं, लेकिन ये भी नहीं मैं कहती वाइफ गलत होती है, लेकिन वो जज्बात में आके गुस्से में आके बोल देती हैं। अब मैं भी तो सुबह से भूखी थी, तो मैंने तो गुस्से से कहना था कहाँ थे ये वो, मुझे उस जगह लेके जाओ। उनको वो भी बेचारे थके हुए थे, वो भी बेचारे मेरे लिए तलाश करने के लिए गए थे, लेकिन मैं उस टाइम पर समझ नहीं पाई उनकी फीलिंग्स, और मैंने मिसबिहेव यही किया कि नहीं मुझे पहले बताओ, मैं बाद में खाने की बात करूँगा। वो कहते पहले खाने की बात करो। हर घर में छोटी छोटी नोक झोंक होती रहती है, लेकिन मैंने उस टाइम पे क्या किया गाइस, मैंने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, साथ दान दिखा रही, उन्हें और गुस्सा चला।
उन्होंने गुस्से कहते खबरदार तूने मुझे बाहर आने का कहा, ये वो वट एवर जो भी। मैं गुस्से से आगे मेरी आंखों में फुल आंसू, और मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि एक बहुत बड़ी हम बेवकूफ़ी करते हैं हमेशा। खैर बात मैंने कुछ और गई कहाँ चलेगी, लेकिन है इंपॉर्टेंट वन। हम छोटी छोटी बातें आके हर जगह डंडोरे मचा देते हैं, माँ बाप को बता देते हैं, घर में आके ससुराल में ये वो। तो इससे ज़्यादा आपको पता है जब दो मियाँ बीवी हैं, दो बंदों की लड़ाई होती है, तीसरे बंदे को पता चले, अगले बंदे को तो मौका चाहिए कि ग्लास थोड़ा सा टूटा हुआ नजर आया, हम उसको पत्थर मार के साथ ही तोड़ दें। तो ये आपने बात हम बेवकूफ़ी करते हैं। हमारे 99% सोसाइटी में ये मसला है कि हम अपने मामला जो है ना तीसरे बंदे को बताते हैं, अब वो फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हल करता है। और 100% कोई भी आपके साथ सिंसियर नहीं है आज के दौर में, सिवाय आपके पेरेंट्स के। और जो आप, मैंने ना एक बड़ा अच्छा यूट्यूब एक पॉइंट सुना था, उसके बाद अपनी बात कंटिन्यू करूँगी कि ना रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ना किसी ने पूछा कि भाई आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड आपके शादी के बाद मियाँ बीवी को, यानी कि मुझे, लाइक मैं अपनी बात करूँगी, मुझे मेरी मामा, मैं लड़के की बात नहीं करती क्योंकि ओवरऑल पोस्ट होती है, हर कोई सुनता है। तो वो जो रिलेशनशिप था ना उसमें एक साइकोलॉजिस्ट के नफ्सियाती जो होते हैं स्पेशलिस्ट, उनके पास आया एक मामला कि भाई हम दोनों की शादी हो गई हुई है, तो क्या आप हमें बता देंगे काइंडली कि लड़के ने पूछा उस आदमी से, उस सर से कि सर आप मुझे काइंडली बता देंगे क्या मुझे मेरे माँ बाप ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं या मेरी वाइफ। तो उन्होंने कहा कि कुरान पाक की एक आयत है, अगर आपको याद हो कि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि मियाँ बीवी को ना कहा गया कि एक दूसरे का ये जो है ना लिबास है। तो माँ बाप बिल्कुल हम उनके एक रात का भी देन नहीं दे सकते, लेकिन जो एक दूसरे को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो पुराने पाक से जब एक बात साबित हो गई हुई है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं हाँ माँ की ममता कोई भी नहीं ख़त्म हो सकती, ना बाप का प्यार। लेकिन आपको पता है अक्सर ऐसा होता है, माँ बाप भी कहते तो कुछ नहीं कर सकता, हालांकि उन्हीं की औलाद होती है, लेकिन ना असल में इंसान को चाहिए होता है जस्ट किसी से ना कॉन्फिडेंस, थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। माँ बाप गुस्से में आके कह देते तो कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि जब कुरान पाक की आयत में कह दिया कि मियाँ बीवी के अलावा कोई एक दूसरे को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ना उनके पेरेंट्स, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था, बात मैंने आपके साथ जो शेयर करनी थी वो ये कि अपने जो मामला अपने हद तक जो है ना रखें, खुद सॉल्ट आउट करें, अगर नहीं हो रहा अल्लाह ना करे बहुत हद तक चले गया फिर किसी बड़े बंदे को बताएं, अदरवाइज़ आप खुद जो है ना उसको हल करें। अच्छा हुआ ये कि मैं फिर मेरे आंखों में फुल आंसू थे क्योंकि इस बात पे मैं चली गई ऊपर छत पे, सबसे ऊपर 4th फ्लोर पे चली गई मैं, ऊपर जाके मैं बड़ा रोई। और असल से मैंने मोबाइल पकड़ा, उनको ये था कि शायद अपनी मम्मा को कॉल करके बताएं ना, मैं पागल हूँ अपनी मम्मी को बताऊँ, गलत बात है। अपने मामलात अपने हस्बैंड के, जो आपकी पूरी कायनात है उनके मामलात आप किसी और को बता ही नहीं सकते हैं। मैं अपनी मामा को भी नहीं बताऊँगी, पागल हूँ मैं, वो अलग टेंशन होगी, वो अपनी तरफ से कुछ और मुझे एडवाइस देंगी, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं हम किसी और को बता के, कज़न्स को या किसी को भी। उन्होंने जल्दी से व्हाट्सएप सारा डिलीट कर दिया कि ये किसी को बताना दे। मैंने कहा सर मेरा मोबाइल मुझे चाहिए, मैं मोबाइल पकड़ के इस्लामिक बातें सुनने लगी। साथ ही 2 मिनट बाद मैंने पकड़ा दिया मोबाइल, मैं गुस्से से ऊपर रोती हुई आ गई छत पे, 4th फ्लोर पे आई हूँ, और ऐसे ही अल्लाह से बातें करना शुरू कर दी कि नहीं ये वो। और मैं बात क्या कर रही हूँ गाइस, कहना नहीं चाहिए, मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनना है, इस हिसाब से इसको स्किप नहीं करना, मैं बार बार कह रही हूँ। बतानी नहीं चाहिए, आपकी और अल्लाह की बातें होती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ गाइस कि आपके अंदर भी आनी चाहिए ये बातें। मैं अपने को कुछ 30 मार खाने समझती, लेकिन आपको बातें अल्लाह ताला से के साथ शेयर करनी आनी चाहिए। कि मैं क्या बातें कर रही हूँ, अल्लाह ताला से ही, अल्लाह ताला क्या कर रहे हो मेरे साथ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मुझे बेफजल से इतना डांट दिया ये वो। और फिर मैं कह रही हूँ या अल्लाह वैसे आपके हर काम में कोई ना कोई हिकमत अमली छुपी होती है, मुझे पता है हमेशा गेम खेल रहे हो बहुत बड़ी, अल्लाह के साथ रोड के मैं बातें कर रही हूँ कि पहले मैं ये कह रही हूँ कि अल्लाह ताला आप मुझे समझ नहीं रहे हो, फिर उसके बाद मैं कह रही हूँ अल्लाह ताला के हर काम में आमना बेहतरी है। कहीं पे अपना पिछला सारा 21 साल तेरी 22 साल एज होगी, पीछे जाके सारा याद करके तेरे पे जो भी डाउन लेवल है कुछ ना कुछ सीखा है, तो अल्लाह ताला की इस काम में कहीं ना कहीं बेहतरी होगी। तो गाइस जब मैंने ये बात सोची तो फिर मैं चुपचाप अपने आप से साफ करके वहीं पे सो गई। 2 मिनट बाद रिश्ता आया ऊपर आके मुझे कहते खाना खाने आओ नीचे, तो मैंने कहा मैंने नहीं खाना खाना, गुस्से से मैंने कहा मेरा भूख से इतना बुरा हाल था, मुझे इतना डांटा आ गया, वो आपको पता भी मियाँ भी कहने बातें होती हैं। मैंने कहा, मुझे कहने लगे कि चल नीचे आना, तो मैं कहा भाई बुक्स यहीं रहने दो, मैं नीचे आकर आपको डाल देती हूँ खाना। कहते तुम नहीं खाना तूने, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खाना, वो भी गुस्से से आगे कहते ज़रूरत नहीं आने की, फिर मैं जब तूने नहीं खाना फिर मैंने क्या खाने आना है, रहने दो ऊपर ही बैठी रहे। फिर मैं ऊपर बैठ गई, फिर मैं जाके ऐसे तस्वीर पढ़ते पढ़ते और अल्लाह से बातें करते करते सो गई वहीं पर। अच्छा फिर ऊपर आए दोबारा, तो आगे कहने लगे अब खाना खाने के नहीं खाना, तो फिर उसके बाद मैंने अपनी जो उनसे बात करनी थी प्यार से, प्यार हमेशा इंसान जो है ना प्यार से बात करते ज़्यादा बेस्ट है, बेवकूफ़ होते हैं लोग जो आपस में लड़ लड़ के।
मैंने बड़े प्यार से मैंने कहा नहीं मैंने कोई बात नहीं करनी, ये वो। फिर आपको पता है मियाँ बीवी के अंदर फिर हो जाता है, दोबारा कंपनसेट हो जाता है। फिर मैं उनके साथ नहीं बात क्लियर की, मैं कहा मैं एक शब्द खाना खाऊंगी, आपने मेरी बात सुनी, उनका चले वट एवर जो भी है, बात खत्म होगी। कहने का मतलब यही मैं गुस्से में आंखों के साथ तू तराक कर लेती, मम्मा को बता देती, नीचे ढंढोरा मचाती, फैमिली में बता देती, और हल भी कोई नहीं निकला था एंड पे, मैंने ही एंड पे बैठे होते। तो इंसान को हमेशा गुस्से में आके अल्लाह ताला की वो आयत याद कर लेनी चाहिए, इन अल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और बाकी सब्र करने का फल बहुत मीठा होता है। उस टाइम में मैंने अपना सब्र कंट्रोल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका फीडबैक बहुत अच्छा मिला। उन्होंने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया और उनका नेक्स्ट टाइम ये कोई गलती नहीं होगी, ये वो, और बात खत्म होगी। अच्छा गाइज़, ये मैंने आपके साथ बात शेयर करनी नहीं थी, मेरे टॉपिक में लिखा नहीं था। उसके बाद चलो खैर कोई, उसके बाद गाइज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट वन बात शेयर करनी थी, वो ये मैंने कि आजकल 3-4 दिन हो गया मैं नमाज़ फजर की नहीं पढ़ी, तो मुझे बड़ा ही मेरा ना अपना सुस्ती ये वो। तो कहने का मतलब कि अगर आप नमाज़ की तरफ नहीं जाते तो काइंडली आप एक दफ़ा मेरे कहने पे नमाज़ की तरफ हो के देखें, सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है, आपके मामला ज़िंदगी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। इंसान जो है ना नमाज़ से बड़ा कुछ सीख जाते। पहले मैं म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनती थी, बहुत ज़्यादा। अल्लाह का शुक्र है, बाकी इंसान को किसी ने सही किया कि नमाज़ बेहयाई से रोकती है, मुझे नहीं था पता। लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल ही नहीं करता म्यूज़िक सुनने को, नात की तरफ हो गई हूँ, तस्बीहात वगैरह। और अगर म्यूज़िक सुनूँ भी थोड़ा सा सुन के मेरा दिल ना उतार जाता है। तो इंसान को नमाज़ बड़ा कुछ सिखाती है, तो काइंडली अपनी ज़िंदगी में नमाज़ को लाएँ और देखें कितने ज़्यादा मौज़ात होते हैं आपके साथ। अल्लाह ताला आपको वहाँ से रोज़ी देंगे जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। तो गाइज़ आपके साथ मैंने छोटी-छोटी बातें शेयर की, आपने अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर उन सबके साथ शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मुझे कमेंट भी पास करना है यूट्यूब पे जाके, ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूँ और मज़ीद आपके साथ इस तरह की बातें शेयर कर सकूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।